दिस वीडियो इज इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कंटेनर्स, इमेजेस, डॉकर फाइल एंड वेबसाइट अपलोड। इस सेशन में हम पढ़ेंगे डॉकर वॉल्यूम और उसकी तीन टाइप्स, बाइंड माउंट्स, अनोनिमस वॉल्यूम्स एंड नेम्ड वॉल्यूम्स। तो जो डॉकर वॉल्यूम्स में हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था कि डॉकर वॉल्यूम सेम आपके फोल्डर्स ही होते हैं, जैसे ये फोल्डर्स आपके क्रिएटेड हैं, सेम इसी तरह से आपके फोल्डर्स ही होते हैं, पर इन फोल्डर्स को हम कंटेनर टू कंटेनर या फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट से कंटेनर में हम शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, न्यू फोल्डर, उसका नाम रख रहा हूं मैं डॉकर वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम। तो इस फोल्डर को मैं शेयर करूंगा अपने कंटेनर्स के साथ। तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। मैं अपने ब्राउज़र पे गया, तो अभी हमें डॉकर वॉल्यूम्स का पता है कि डॉकर वॉल्यूम्स आपके सिर्फ फोल्डर्स होते हैं जिन्हें हम शेयर कर सकते हैं कंटेनर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और ये हमारे तीन तरह के वॉल्यूम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज बाइंड माउंट एंड सेकेंड वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम आगे फर्दर डिवाइडेड है अनोनिमस वॉल्यूम एंड नेम्ड वॉल्यूम। डॉकर वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे दो फ्लैग्स का यूज़ कर सकते हैं, -v एंड -माउंट। तो -v आपका हाइफन वॉल्यूम ही होता है और -माउंट माउंट आपका की वैल्यू बेस्ड होता है, जिसमें हमारी कीज और वैल्यूज होती हैं। डॉकर सजेस्ट कि हमें -v ही यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम इनका सिंटेक्स चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ -माउंट का सिंटेक्स किस तरह से होता है। तो हमारी अबव का लाइन, ये लाइन, और यहाँ पे हम -v यूज़ करेंगे सेकंड वाले सिंटेक्स में। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे और फर्स्ट लाइन यहाँ पे दोनों सेम है। उसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पे -माउंट। यहाँ पे मेरी जो सिंटेक्स है वो मेरा की वैल्यू बेस्ड है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप इक्वल टू बाइंड लिखा, यहाँ पे टाइप इक्वल टू वॉल्यूम भी होता है। तो अगर हम टाइप इक्वल टू बाइंड कर रहे हैं, मीन्स हम ऑपरेटिंग सिस्टम से अपना कंटेनर का जो होगा फोल्डर उसको हम शेयर करेंगे। और उसके बाद हमारा सोर्स पाथ क्या रहेगा अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और हमारा कंटेनर पाथ होगा, वहाँ पे हमारा जो पाथ होगा वो यहाँ पे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी की वैल्यूज़ के ऊपर है। और सेकेंड लाइन हमारी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे सिंटेक्स आप देखो, यहाँ पे अगर हम -v यूज़ करें तो यहाँ पे सिंटेक्स बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -v यूज़ किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सोर्स पाथ डिफाइन किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ, यहाँ पे ये मेरा डेस्टिनेशन पाथ है। तो ये क्या करेगा, ये भी सेम मेरा काम करेगा कि ये मेरा फोल्डर को शेयर कर देगा। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर शेयर होगा कंटेनर के फोल्डर के साथ। और अगर मैं कुछ भी जैसे इस वाले फोल्डर में डालूंगा वो मेरा यहाँ पे विजिबल होगा, और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मेरी पड़ी हुई है तो वो मेरी यहाँ पे विजिबल होगी। तो ये कंसेप्ट आपका होता है वैसे बाइंड माउंट का। तो अभी हम सबसे पहले इसी कंसेप्ट को देखते हैं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, सबसे पहले मैं डॉकर इमेजेस, यहाँ पे मेरी डॉकर इमेजेस आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक कंटेनर क्रिएट करूँगा, डॉकर रन -नेम एंड माय कंटेनर टू एंड -it इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पे मैं डी भी साथ में लिख सकता हूँ, डिटैच्ड मोड। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा -v फॉर वॉल्यूम। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, सोर्स पाथ मेरा, आपको मैंने बताया था, मैंने फोल्डर क्रिएट किया था ई ड्राइव में, ये मेरा डॉकर वॉल्यूम, और मेरा यहाँ पे सोर्स पाथ होगा ई एंड डॉकर वॉल्यूम एंड, वो मेरा लाइन्स पे जो मेरा पाथ होगा वो मैं लिख रहा हूँ /my app1। तो जो मेरा सोर्स पाथ हुआ वो हुआ डॉकर वॉल्यूम, और जो मेरा डेस्टिनेशन पाथ हुआ यहाँ पे वो हुआ
माई ऐप वन, और इसके बाद मुझे यहाँ पे यूज़ करना है लाइनक्स इमेज नेम NGINX, टैग नेम अल्पाइन, और यहाँ पे आई थिंक चलेगा। तो यहाँ पे मुझे कंटेनर आईडी रिटर्न होके मिल चुकी है, मीन्स ये मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी ये मेरा, हम इसको दोबारा से एक बार फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी जो मेरा डॉकर कंटेनर है वो मेरा रनिंग स्टेट में है। अब इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा ताकि मैं इसको लाइनक्स टर्मिनल में ऑपरेट कर सकूं। तो मैं कमांड लिखूंगा डॉकर एग्जीक्यूट -IT, एंड उसके बाद मैं अपने कंटेनर का नाम लिखूंगा MU कंटेनर 2, एंड उसके बाद SH फॉर शेल, और आप शेल या बैश यूज़ कर सकते हो आपके लाइनक्स के अकॉर्डिंग। ये मेरा यहाँ पे लाइनक्स के अंदर आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे ls कमांड लिख रहा हूँ। तो ls ने क्या किया, जितने भी यहाँ पे डायरेक्टरी थी सारी मेरी लिस्ट कर दी। अब मैंने यहाँ पे माई ऐप वन मैंने फोल्डर क्रिएट किया था जब मैंने इसको डॉकर रन किया था। तो मैंने वॉल्यूम से मैंने माई ऐप वन का यहाँ पे लाइनक्स टर्मिनल में एक फोल्डर क्रिएट किया है। अब मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ मैं। उसके लिए CD माई ऐप वन। तो अब मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया, मैंने ls कमांड किया। तो अभी मेरे पास कुछ भी रिटर्न होके नहीं आया क्योंकि इस फोल्डर के अंदर अभी कुछ भी स्टोर्ड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने E ड्राइव के अंदर गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अपने कुछ फाइल्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने अपने टेम्पलेट फोल्डर से मैंने कुछ फाइल्स कॉपी की एंड वापस से डॉकर वॉल्यूम में आया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो ये 4 फाइल्स अब मेरे डॉकर वॉल्यूम में E ड्राइव में पेस्टेड है। तो अब मैं इस पे जाता हूँ, मैं दोबारा से ls किया मैंने अपने लाइनक्स कंटेनर में। तो आप देख सकते हो आप कंटेनर से भी इस ड्राइव को आप असेस कर रहे हो। तो यहाँ पे एक शेयर्ड ड्राइव मेरी बन चुकी है जो मेरी कंटेनर और ऑपरेटिंग से होस्ट के साथ कंबाइंड है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे मेक डायरेक्टरी करके यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ फ्रॉम माई लाइनक्स, ओके, एंड देन एंटर। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया फ्रॉम माई लाइनक्स। चेक करते हैं, तो ये मेरा फोल्डर क्रिएटेड है। अब हम इसको E ड्राइव में चेक करेंगे। तो मैं E ड्राइव में आया, तो ये आप देख सकते हो ये मेरा फोल्डर क्रिएटेड हो चुका है। तो ये कंसेप्ट था मेरा बाइंड माउंट का कंसेप्ट, जो क्या करता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम और जो मेरा कंटेनर्स हैं उसके अंदर शेयरिंग का प्रोसेस अलो करता है। तो अभी हम थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। तो ये रहा था मेरा बाइंड माउंट। बाइंड माउंट क्या करता है कि आप कहीं पे भी C ड्राइव, E ड्राइव, आप किसी भी फाइल सिस्टम पे जाके कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, उस फोल्डर को आप शेयर कर सकते हो। और जो यहाँ पे डॉकर एरिया, ये कंसेप्ट फॉलो कर रहा है वॉल्यूम का। जब आप वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो क्या करते हो कि डॉकर आपको एक स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपके सारे वॉल्यूम्स आपके क्रिएटेड होते हैं और डॉकर ही इस चीज़ को मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल बाई डिफ़ॉल्ट आपका ये आपका कुछ इस तरह से पाथ हो सकता है, कुछ भी विंडो के अंदर कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे इस वॉल्यूम्स के अंदर जो भी मेरे वॉल्यूम्स के जो भी फोल्डर होंगे वो सारे मेरे यहाँ पे पड़े होंगे। तो ये मेरा डॉकर एरिया, ये मेरा एरिया, ये पाथ है मेरा डॉकर एरिया का। तो ये सारे जितने भी मैं वॉल्यूम्स क्रिएट करूँगा इसके बाद वो सारे मेरे यहाँ पे आएंगे। तो अभी हम वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे। तो वॉल्यूम्स मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास 2 तरह के वॉल्यूम्स हैं, नेम्ड वॉल्यूम एंड अनोनिमस वॉल्यूम्स। तो हम अभी नेम्ड वॉल्यूम पे काम करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट। अब मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ और उसका नाम मैं दे रहा हूँ कुछ भी, माई डॉकर वॉल्यूम, एंड देन एंटर। इट टेक्स सम टाइम एंड माई डॉकर वॉल्यूम इज क्रिएटेड। तो अब मैं इसको चेक करूँगा, डॉकर वॉल्यूम एंड ls। तो यहाँ पे जो मेरा माई डॉकर वॉल्यूम है वो मेरा अभी क्रिएट हो चुका है।
अब इस वॉल्यूम को मैं शेयर करूंगा जो भी मैं अभी कंटेनर क्रिएट करूंगा। तो मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा, डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम माय कंटेनर 11 एंड हाइफन आई hyphen t, and after that I will use hyphen v, and then इसके बाद जो डॉकर मेरा, मैंने अभी जो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट किया मैंने, उसका नाम माय डॉकर वॉल्यूम एंड डेस्टिनेशन पाथ मैं कर रहा हूँ माय ऐप 1। तो अब ये जो मेरा डॉकर वॉल्यूम होगा ये मेरा शेयर हो जाएगा माय ऐप 1, जो मैं इस लाइनिक्स टर्मिनल पर जो मैं क्रिएट करूँगा। तो अब इसके बाद मैं इमेज का नाम मैं दे रहा हूँ u12 एंड एंटर। इनवैलिड रिपोजिटरी, ओ सॉरी, u12 मुझे लोअर केस में लिखना है एंड देन एंटर। तो अभी ये डायरेक्टली मेरा लाइनिक्स टर्मिनल में ओपन हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइफन आई और टी दिया था, टी फॉर टर्मिनल, ताकि मेरा टर्मिनल में ओपन हो जाए। तो अभी यहाँ पे मैं ls कमांड लिखूंगा फॉर डायरेक्टरी। तो अभी मेरा यहाँ पे माई ऐप 1 यहाँ पे मेरा विजिबल है, मेरा माई ऐप 1 फोल्डर बन चुका है। और ये मेरा माई ऐप 1 फोल्डर मेरा इस वॉल्यूम जो मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया था इसके साथ शेयर्ड है। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरी माई डॉकर वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन होगी वही सेम मेरी माई ऐप 1 में होगी। तो अभी हम चेक करेंगे cd माई ऐप 1 एंड देन एंटर। अब मैं माई ऐप 1 फोल्डर में हूँ, यहाँ पे मैं ls कर रहा हूँ। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी फोल्डर नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक माई ऐप 1 में यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ mkdir मेक डायरेक्टरी, एंड इस यहाँ पे नाम माई फोल्डर 1। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे माई ऐप 1 में एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं सेकंड कमांड टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। तो डॉट 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 एंड अब मैं यहाँ पे एक कंटेनर और क्रिएट करूँगा और उस कंटेनर को मैं वही वॉल्यूम शेयर करूँगा, डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम माय कंटेनर 12 एंड देन हाइफन आई हाइफन टी, एंड उसके बाद हाइफन वी। और मैंने इमेज का नाम रखा था माई डॉकर वॉल्यूम, आई थिंक यही रखा था, माई डॉकर वॉल्यूम। और इसको मैं यहाँ पे भी मैं एक माई ऐप 1 करके फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, चलो माई ऐप 2 कर लेता हूँ। यहाँ पे माई ऐप 2 मैंने फोल्डर क्रिएट किया अपने लाइनिक्स कंटेनर के अंदर। और उसके बाद मैंने इमेज ubuntu एंड देन एंटर। तो अभी यहाँ पे मेरा माई डॉकर वॉल्यूम मेरा इस माई ऐप 2 फोल्डर के साथ भी शेयर्ड है। तो अभी हम ls सेम वही, और यहाँ पे माई ऐप 2 मेरा क्रिएटेड है। अब cd एंड देन माई ऐप 2 और यहाँ पे ls किया मैंने। तो आप देख सकते हो जो फोल्डर मैंने माई यहाँ पे क्रिएट किया था, मैंने माई फोल्डर 1 मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ पे के पिछले वाले कंटेनर में मैंने ls किया, तो अब यहाँ पे माई ऐप 1 में मेरा माई फोल्डर 1 है। अब मैं यहाँ पे दूसरे टर्मिनल में गया तो यहाँ पे भी मेरा माई फोल्डर 1 यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब मैं माई ऐप 2 में फोल्डर में एक फोल्डर और क्रिएट करता हूँ, माई डायरेक्टरी एंड देन माई फोल्डर 2।
तो अब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो अब मैं एलएस कर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे दो फोल्डर्स हैं, माई फोल्डर 1, माई फोल्डर 2। ये मेरे शेयर्ड है माई वॉल्यूम के साथ। अब मैं अगर मैं यहाँ पे भी चेक करूँगा तो यहाँ पे मैं एलएस करूँगा तो सेम वही फोल्डर मेरे यहाँ पे भी क्रिएटेड हो चुके हैं। तो ये फ़ायदा है आपके वॉल्यूम्स का। तो अगर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने सेकंड कमांड टर्मिनल में गया, मैंने यहाँ से एग्जिट किया एंड देन इसको एग्जिट कर दिया मैंने। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेनर को मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं करूँगा डॉकर रिमूव एंड माई कंटेनर 12, माई कंटेनर 12। तो यहाँ पे माई कंटेनर 12 मेरा रिमूव हो चुका है। तो पर जो वॉल्यूम है वो मेरा डिलीट नहीं हुआ। वॉल्यूम आपके जो एक डॉकर का क्या फ़ायदा मेन कि जब आप कंटेनर डिलीट करते हो, जो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी सारी डिलीट हो जाती है। तो हमें काफ़ी बार ज़रूरत होती है, जैसे हमें डाटाबेस रखना हो या कुछ भी फाइल्स रखनी हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो। आप चाहते हो जो भी मैंने कंटेनर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की है, अगर मेरा कंटेनर रिमूव भी हो जाता है तो वो मेरी इंफॉर्मेशन डिलीट ना हो। तो इस कारण भी हम वॉल्यूम्स को यूज़ करते हैं। तो अब मैंने अपना सारा कंटेनर यहाँ पे डिलीट कर दिया है, तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मेरी डिलीट नहीं हुई होगी। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब मैंने माई फोल्डर 1 मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था, माई फोल्डर 2 मैंने दूसरे कंटेनर में क्रिएट किया था, पर मेरा इस वॉल्यूम में भी वो शो कर रहा है। तो ये फ़ायदा है अभी कंटेनर और वॉल्यूम्स यूज़ करने का। तो अभी हमने नेम्ड यहाँ पे नेम्ड वॉल्यूम को अभी यूज़ किया। इसके बाद हम यूज़ करेंगे अनोनमस वॉल्यूम को। तो अभी मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो एग्जिट करने के बाद अभी अनोनमस वॉल्यूम्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो अनोनमस वॉल्यूम्स आपके सीधा कमांड प्रॉम्प्ट में ही आएंगे। जैसे अब मैं कर रहा हूँ डॉकर, यहाँ पे मैं रन एंड देन उसके बाद मैं हाइफन हाइफन मैं कुछ भी नेम दे रहा हूँ, नेम माय नेम नेम माय कंटेनर 13 एंड देन हाइफन IT एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसका हाइफन डी मोड रख रहा हूँ। चलो मैं हाइफन IT ही रख रहा हूँ। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइफन V। अब क्या करना है मुझे, सीधा पहले मैं यहाँ पे सोर्स पाथ देता था या कुछ वॉल्यूम का नाम यहाँ पे डिफाइन करता था। अब मेरे पास ना तो यहाँ पे कोई सोर्स पाथ है और ना ही मेरे पास कोई वॉल्यूम है। तो मैं सीधा डेस्टिनेशन पे जाके माई ऐप 3 फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ इस कंटेनर के अंदर, और उसके बाद मैं इसको इमेज का नाम दे रहा हूँ सेम Ubuntu। तो यहाँ पे मैंने हाइफन भी यूज़ किया और मैंने लाइन्स के अंदर मैंने माई ऐप 3 फोल्डर क्रिएट किया है। तो ये क्या करेगा, हाइफन वी मेरा अनोनमस वॉल्यूम क्रिएट करेगा। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये मेरा डॉकर टर्मिनल यहाँ पे ओपन होगा लाइन्स का। तो अब मैं एलएस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा माई ऐप 3 मेरा क्रिएटेड है। अब ये स्पेसिफिक अनोनमस वॉल्यूम के साथ लिंक्ड है। तो अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ या फिर मैं सीधा सेकंड कमांड टर्मिनल पे आता हूँ। यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ डॉकर वॉल्यूम एंड देन एलएस। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने पहले क्रिएट किया था माई डॉकर वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ डॉकर वॉल्यूम क्रिएट कमांड के साथ। अभी मैंने यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम क्रिएट ऐसी कोई कमांड नहीं लिखी, मैंने सिर्फ जाके हाइफन वी, मैंने सीधा यहाँ पे हाइफन वी यूज़ किया और यहाँ पे इसका फोल्डर का नाम दिया। तो इसने लिंक कर दिया मेरा इस वॉल्यूम के साथ। तो मेरा यहाँ पे ये मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब इसके साथ अटैच्ड है। तो अगर जब भी आपको अपने वॉल्यूम्स को शेयर करना हो मल्टीपल कंटेनर्स के साथ, तब तो आप इस तरह से आप अपने वॉल्यूम्स को क्रिएट करें और उसको शेयर कर सकते हैं ईजिली। बट अगर आपको लगता है कि आपको अपने कंटेनर्स को किसी और के साथ, किसी दूसरे कंटेनर्स के साथ शेयर नहीं करना, तब आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे जो मैं सजेस्ट करूँगा, आप नेम ही यूज़ कीजिए ताकि ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कौन सा वॉल्यूम क्रिएट किया। तो ये था मेरा अनोनमस वॉल्यूम। और एक और बात, जब तक आप वॉल्यूम्स को यूज़ कर रहे हो किसी कंटेनर के अंदर, तब तक आप इसको
रिमूव नहीं कर सकते। तो अभी हमने सारी वॉल्यूम्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया, प्रैक्टिकल भी सब कुछ कर लिया। तो हमने 3 वॉल्यूम्स क्रिएट किए थे, बाइंड माउंट, नेम्ड वॉल्यूम एंड अनोनमस वॉल्यूम्स। तो ये 3 कंटेनर मैंने इन्हीं वॉल्यूम के साथ बनाए थे। तो अब मैं इनको इंस्पेक्ट करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास कमांड आती है डॉकर इंस्पेक्ट एंड, मेरा कंटेनर आईडी 4 से स्टार्ट हो रहा था जिसपे मैंने बाइंड माउंट यूज किया था। तो इस काम में माउंट कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। तो माउंट कॉन्फ़िगरेशन में आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी टाइप क्या थी, इसका सोर्स पाथ क्या था, इसका डेस्टिनेशन क्या था। तो ये सारी चीज़ें आपको माउंट से मिल जाएंगी। अगर मैं बाकी नेक्स्ट देखूँ तो मैं डॉकर इंस्पेक्ट एंड देन अब मैं 85 यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब मैं इसके माउंट पे जाऊंगा, ये मेरा नेम्ड वॉल्यूम पे ऊपर था। तो अब यहाँ पे मेरी टाइप आ रही है वॉल्यूम, और जो मेरा नेम आ रहा है इस पे मैंने माई डॉकर वॉल्यूम क्रिएट किया था, तो इसलिए मेरा जो नेम आ रहा है यहाँ पे माई डॉकर वॉल्यूम। और ये कहाँ पे स्टोर्ड है, ये इस वाले पाथ में जो मैंने बताया था, जो हमें डॉकर एक एरिया प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे सारे वॉल्यूम स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा स्टोर हुआ है। और मेरा डेस्टिनेशन पाथ क्या था, मैंने लाइन्स में माई ऐप 1 फोल्डर बनाया था, वहाँ पे मैंने इसको स्टोर किया था। तो माई डॉकर वॉल्यूम माई ऐप 1 को मैंने शेयर किया था। इसके बाद नेक्स्ट मैंने किया था अनोनमस, तो उसको एक बार इंस्पेक्ट करेंगे, डॉकर इंस्पेक्ट एंड देन इसका कंटेनर आईडी चेक करेंगे 89 एंड मैं लिख रहा हूँ 89। तो इसका अमाउंट चेक करेंगे। तो अब ये देखिए इसका टाइप क्या था, वॉल्यूम, और ये अनोनमस था तो इसलिए इसका नेम बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ था। तो ये नेम काफ़ी बड़ा है। तो मैंने क्या बताया था कि हम अगर हमें शेयर करना हो नेम के साथ तो ये काफ़ी मुश्किल है, तो इस तरह हम इसे शेयर नहीं कर सकते। तो आप इसका सोर्स भी देख सकते हो, सेम वही सोर्स वॉल्यूम उसके साथ नेम इसका। तो इसको मैंने शेयर किया था माई डेस्टिनेशन माई ऐप 3 के साथ। तो अगर मान लो कि हमें इसको शेयर करना है विद इन अदर कंटेनर्स के साथ, तो हमारे पास एक शेयर्ड वॉल्यूम कमांड होती है जिसके साथ हम अपने कंटेनर्स वॉल्यूम को शेयर कर सकते हैं। उसमें हमें नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हम वो कमांड चेक करेंगे, शेयर्ड वॉल्यूम, ये हमारा लास्ट कमांड होगी। तो अभी चेक करते हैं। तो अभी मैं इस अनोनमस वॉल्यूम को मैं शेयर करूँगा अपने नेक्स्ट कंटेनर के साथ, बट इसमें मैं अनोनमस वॉल्यूम का नेम यूज़ नहीं करूँगा बल्कि मैं कंटेनर का नेम यूज़ करूँगा। तो आप कंटेनर के नेम के साथ भी अपने वॉल्यूम्स को शेयर कर सकते हो। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम, यहाँ पे मैं कंटेनर बना रहा हूँ माई कंटेनर 17 एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगा हाइफन हाइफन वॉल्यूम्स हाइफन फ्रॉम। तो ये कमांड क्या करेगी, हाइफन हाइफन वॉल्यूम्स हाइफन फ्रॉम, ये कमांड मेरी कंटेनर में मेरे जो वॉल्यूम पड़ा होगा उसको शेयर करेगी मेरे इस कंटेनर के साथ। तो जो मेरा अनोनमस वॉल्यूम था वो मेरा पड़ा हुआ था माई कंटेनर आई थिंक 13, माई कंटेनर 13। तो मैं यहाँ पे कंटेनर का नाम लिखूंगा माई कंटेनर 13 एंड देन उसके बाद में इमेज नेम क्यूबंटू एंड इसको मैं टर्मिनल में ओपन करना चाहूँगा -IT एंड बस इतना काफ़ी है, एंटर। तो अब मैं लाइन्स टर्मिनल में हूँ, मैं ls कमांड किया। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास जो ऐप 3 जो मेरा माई कंटेनर 13 में था, इस वाले ऐप में जो मैं वॉल्यूम शेयर कर रहा था वो सेम फोल्डर मेरा यहाँ पे भी आ चुका है। तो अभी मैं माई ऐप 3 में जाऊँगा, cd माई ऐप 3 एंड देन ls। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने माई ऐप 13 में मैंने चेक अनोनमस फोल्डर मैंने क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पे भी उसको असेस कर पा रहे हो। तो ये था मेरा वॉल्यूम्स फ्रॉम का कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।